स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग वैदिक काल जो कि हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं बेसिकली जो वैदिक सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, केवल उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ, तो वैदिक काल या फिर वैदिक सभ्यता, ठीक है। इसका जो समय है कब से कब तक रहा ये, तो ये 1500 BC से लेकर के 600 BC तक इसका समय रहा। ठीक है, और वैदिक काल को दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला जो है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और जो दूसरा है वो है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की बात करी जाए तो पूर्व वैदिक काल का जो समय था वो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का जो समय था वो पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत आता है। और 1000 BC से लेकर के 600 BC ये हमारा उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। पूर्व वैदिक काल में जैसा कि हमको पता है वेद कितने होते हैं, वेद होते हैं चार। वेद कितने होते हैं? चार वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो जिसमें से पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में ज़्यादा बताया गया है। ऋग्वेद का अध्ययन किसमें हुआ है? हमारा पूर्व वैदिक काल में। और जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है उसका अध्ययन उत्तर वैदिक काल में बताया गया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हम लोग वैदिक सभ्यता के लोगों के बारे में जानते हैं। तो वैदिक सभ्यता के लोगों को क्या कहा गया? आर्य कहा जाता था। ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोग कौन थे? आर्य थे। ठीक है, अब आर्य की बात करें तो आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, भाषा इनकी संस्कृत थी। और आर्य का अर्थ, हिंदी में अर्थ अगर बात करिए तो आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या फिर कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, और सबसे पहले आर्य की बात करी जाए तो सबसे पहले ये कहाँ बसे थे? सबसे पहले ये पंजाब में बसे थे। सबसे पहले ये कहाँ बसे थे? पंजाब में सबसे पहले बसे थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले ये लोग पंजाब में बसे थे। ठीक है, अच्छा वैदिक सभ्यता कैसी थी? जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कैसी थी? हमारी शहरी सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता की बात करी जाए तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, ये ग्रामीण थी, यानी लोग गांव में रहते थे। यहाँ पे नगर वाला सिस्टम नहीं था, यहाँ पे लोग गांव बना करके रहते थे। ठीक है, और इनका पशुपालन करके जीवन व्यतीत करना इनका प्रमुख व्यवसाय था, यानी पशुपालन का प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, जैसा कि हर गाँववासी का होता है, जो और गाँववासी होते हैं उनका। ठीक है, और बात करी जाए आर्यों के बारे में कि आर्य आए कहाँ से थे, तो एक इतिहासकार मैक्स मुलर जर्मनी के हैं। इन्होंने बताया, इन्होंने बताया कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आर्य आए थे। ठीक, मध्य एशिया से आर्य आए थे। ठीक है, बेसिकली ये मध्य एशिया के निवासी थे जो क्या कहते हैं बाद में भारत में आ गए थे और भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था इन्होंने। ठीक है, आगे बात करते हैं। और अब वैदिक सभ्यता के लोगों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि उनमें से एक है कि इनके देवता कौन थे वैदिक सभ्यता में, ये किनको पूजते थे? तो चार देवता थे जिनको ये ज़्यादा पूजा करते थे। उनमें से इंद्र सबसे प्रमुख थे, इंद्र, फिर वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे इनमें से। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बताना यहाँ पे आपको भूल गया था। मैक्स मुलर ने तो बता दिया था कि जो आए थे आर्य मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया था? ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक, उत्तरी ध्रुव से कौन आए हैं? आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और अपने दयानंद सरस्वती जी ने क्या बताया था कि कहाँ से आए थे? इन्होंने बताया था कि तिब्बत के निवासी थे। ये तिब्बत के निवासी थे, तिब्बत से आए थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया था कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती ने बताया कि तिब्बत से आए थे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है वो मैक्स मुलर के मत को ही दिया जाता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि आर्य लोगों के जो देवता थे चार थे, जिनमें से प्रमुख हमारे इंद्र देवता थे। ठीक है, अब आर्य समाज है, जो आर्य समाज को 5 भागों में विभक्त किया गया था। ठीक है, आर्य समाज को 5 भागों में विभक्त किया गया था। 5 भागों में विभक्त किया गया था। वो 5 भाग कौन कौन से थे? ठीक है, तो जो सबसे निम्न हमारा था, निम्न का मतलब सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा अंश, वो होता है कुल। ठीक, कुल का जो प्रधान होता है वो होता है, कुल का प्रधान या मुखिया कुलप। कुल के प्रधान या मुखिया को कुलप कहते थे। ठीक, अब कुल मिलाकर के क्या बनता है? ग्राम बनता है। ढेर सारे कुल मिलाकर के एक ग्राम का निर्माण करते हैं, और ग्राम के मुखिया को ग्रामड़ी कहा जाता था। ठीक है, और बहुत सारे ग्राम मिलाकर के, जैसे यहाँ पर बहुत सारे गांव मिलाकर के नगर बनता है, नगर मिलाकर के जिला बनता है, उसी तरीके से कुल कुल मिलाकर के ग्राम बना, और ग्राम मिलाकर के विश्व बनता है। ठीक है, विश्व का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता था वहाँ पे? विश्वपति। विश्वपति। फिर विश्व मिलाकर के क्या बनते थे? जन। ठीक है, जनपद जैसा भाई। ठीक है, तो जन का जो मुखिया था वो कौन सा था? वो होता था जनपति। ठीक है, और जन मिलाकर के क्या बना था? राष्ट्र बना था। ठीक है, और राष्ट्र के मुखिया क्या कहा जाता था? राजा। राष्ट्र का मुखिया कौन होता था? राजा होता था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये 5 भागों में जो बांटा गया था। सबसे नीचे कुल, कुल का मुखिया कुलप, ग्राम, कुल मिलाकर के ग्राम बनता था, ग्राम का मुखिया ग्रामड़ी, और ग्राम मिलाकर के विश्व, विश्व का मुखिया विश्वपति, जन, जन का मुखिया जनपति, और बहुत सारे जन मिलाकर के एक राष्ट्र का निर्माण होता था। राष्ट्र के मुखिया को राजा कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो ये आर्य समाज को 5 भागों में इस तरीके से बांटा गया था।
अच्छा, कुछ ऋग वैदिक काल की जो हम लोग पूर्व वैदिक काल के बारे में ही पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो उसमें ऋग्वेद के बारे में बताया था कि मैंने पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद का अध्ययन ज़्यादा हुआ है। तो ऋग वैदिक काल की कुछ विशेषताएं हैं, ऋग वैदिक काल की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले समाज कैसा था ऋग वैदिक काल में? तो जो समाज था वो था पितृसत्तात्मक। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। यानी मुखिया कौन होता था परिवार का? वो होता था हमारा पुरुष, यानी कि पिता। ठीक है। भाषा कैसी थी? यहाँ की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की क्या भाषा थी? संस्कृत। प्रमुख देवता कौन थे? प्रमुख देवता के बारे में मैंने बता रखा है, कौन थे? इंद्र। ठीक। ये तो हमारी ऋग वैदिक काल की बात है। उत्तर वैदिक काल में जाते जाते प्रमुख देवता कौन हो जाते हैं? उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन हो जाते हैं? प्रजापति। ये याद रखेंगे हम लोग। ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन है? ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता है इंद्र, और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन हो जाएंगे? प्रजापति हो जाएंगे। ठीक है। इनका जो भोजन था, भोजन कैसा था? ये शाकाहारी भी थे और साथ ही साथ मांसाहारी भी थे। ठीक है, दोनों थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। गाय को ये लोग क्या कहते थे? अधन्या। अधन्या यानी कि वध न करने योग्य, जिनका वध नहीं किया जाता, जिनकी हत्या नहीं की जाए, उसको अधन्या कहा जाता है। और गाय को इन्होंने अधन्या कहा, और मरुस्थल को इन्होंने धन्व कहा। मरुस्थल को इन्होंने क्या कहा? धन्व। ठीक है, पूछ लेता एग्जाम में कि धन्व वैदिक काल में किसको कहा जाता था। और समुद्र की बात करी जाए तो समुद्र को पारावत कहा गया। समुद्र को क्या कहते थे ये लोग? पारावत। जौ को क्या कहते थे? यव। ठीक है, जौ को ये लोग यव कहते थे। तो ये ऋग वैदिक काल की कुछ विशेषताएं रही। और आगे बात करी जाए तो ऋग्वेद में जो इंद्र है, देवताओं से संबंधित है, इंद्र के लिए 250 बार मंत्रों का प्रयोग हुआ है। 250 बार मंत्रों का प्रयोग हुआ है इंद्र के लिए, भगवान इंद्र के लिए, देवता इंद्र के लिए। अग्नि देवता के लिए कितने बार? अग्नि देवता के लिए 200 बार। ठीक, अग्नि देवता के लिए 200 बार। विष्णु जी के लिए कितने बार? 100 बार। विष्णु जी के लिए 100 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया। शिव के लिए केवल 3 बार। ठीक है, सबसे अधिक इंद्र जी के लिए 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया, और सबसे कम भगवान शिव के लिए केवल 3 बार प्रयोग किया गया। ठीक है। और नदियों के बारे में बात करी जाए तो उस समय पे हिरण्यवी नदी थी। हिरण्यवी नदी किसको कहा गया? सिंधु नदी को ही हिरण्यवी नदी कहते थे लोग। ठीक है, इसका 55 बार उल्लेख मिला है। 55 बार। ठीक है, यमुना की बात करी जाए तो यमुना का 3 बार। गंगा का केवल 1 बार उल्लेख मिला है। ठीक है, हिरण्यवी सबसे अधिक बार उल्लेख 55 बार। यमुना 3 बार, गंगा केवल 1 बार। लेकिन सबसे पवित्र नदी किसको मानते थे ये वैदिक आर्य? सबसे पवित्र नदी किसको मानते थे ये लोग? सबसे पवित्र नदी कौन सी थी इन लोगों के लिए? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र थी, और इस 50 बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, किसके लिए? सरस्वती नदी के लिए। और सबसे पवित्र नदी भी सरस्वती नदी को मानी जाती थी। ठीक, आगे बात करते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य के बारे में बात करते हैं। वैदिक साहित्य के बारे में बात करी जाए तो इसमें उपनिषद हैं। और क्या कहते हैं, इसमें हम लोग उपनिषद के बारे में देखेंगे तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद जो है वैदिक साहित्य में, उपनिषदों की संख्या कितनी थी? मंडल 10 हैं। उपनिषद हमारे 108 हैं। ठीक है, मंडलों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108। 108 उपनिषदों की संख्या थी। ठीक है, अब 108 में से जो 4 हैं, 4 केवल गद्य में हैं, और 2 गद्य और पद्य दोनों में हैं, गद्य प्लस पद्य दोनों में हैं। ठीक है, और बचे कितने? 102 जो हैं वो केवल पद्य में हैं। ठीक, 102 केवल पद्य में हैं, 4 केवल गद्य में हैं, और 2 गद्य और पद्य दोनों में हैं। अब ये जो 4 हैं, ये 4 कौन कौन से हैं? कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रेयी। कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रेयी ये 4 केवल गद्य वाले हैं, और 2 जो कि गद्य और पद्य दोनों में हैं वो कौन कौन से हैं? प्रश्न और केन। ठीक है, अब 102 को तो हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए केवल गद्य वाले और गद्य और पद्य दोनों वाले को हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, कठ, ईश, श्वेतांबर और मैत्रेयी। ठीक है, श्वेताश्वर और मैत्रेयी, और गद्य पद्य वाले प्रश्न और केन हैं। ठीक है। अच्छा, अब 108 उपनिषदों में से कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं जिनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में पूछ जाते हैं इसलिए। ठीक, अच्छा, उपनिषद है जो है, ये उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है निकट आकर बैठना। उपनिषद का अर्थ यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। उपनिषद का मतलब होता है निकट आकर बैठना। ठीक, अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे बड़े उपनिषद की। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें क्या है? इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। याज्ञवल्क्य, एक मिनट रुक जाइए।
इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। आगे क्या है? और जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय श्लोक है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये श्लोक है, ये भी कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक से लिया गया है। ओम जो है, ओम भी बृहदारण्यक से ही लिया गया है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमको याद रखनी है। बृहदारण्यक उपनिषद क्या क्या लिया गया है? याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो श्लोक है वो, और ओम शब्द ये भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। और ये बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद की बात करी जाए तो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद, ठीक है, ये सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक, और एक है मुंडकोपनिषद, दोनों अलग अलग हैं। मुंडकोपनिषद ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते शब्द जो है, शब्दांश ये वाक्यांश, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। और आगे एक कठोपनिषद है, कठोपनिषद से यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद, ये किससे लिया गया है? ये कठोपनिषद से लिया गया है। और याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किससे लिया गया है? वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, तो ऋग्वेद में 16 संस्कार थे। संस्कार की बात करें तो कितने संस्कार थे? 16 संस्कार थे। ठीक, अब उन संस्कारों में से कुछ संस्कार जो कि इंपॉर्टेंट है वो हैं, पहला है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार, इसमें क्या था? इसमें स्त्री पुरुष जब संबंध बनाते हैं वंश वृद्धि के लिए, उसके बारे में है। ठीक, अगला है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, इसमें क्या है? उत्तम संतान के लिए ये संस्कार है। कौन सा? पुंसवन संस्कार। अगला है जातकर्म, जातकर्म संस्कार, जातकर्म संस्कार। इसमें क्या है? इसमें बालक को शहद घी चटाया जाता है जब बालक पैदा होता है। तो जातकर्म संतान के तहत इसको बालक को शहद घी चटाया जाता है। फिर नामकरण नामकरण संस्कार, इसमें बच्चे का नाम रखा जाता था। फिर आगे निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में क्या है? पहली बार बालक को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते थे। ठीक, आगे है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में क्या है? पहली बार जब बच्चे को अन्न खिलाया जाता था तो उसको अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता था। अगला है चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार में क्या था? बच्चों के मुंडन से संबंधित है। जब बच्चों का मुंडन कराया जाता था तो उसको चूड़ाक्रम संस्कार के अंतर्गत रखा गया था। फिर इसके बाद कर्णभेदन संस्कार। कर्णभेदन से आप लोग समझ ही सकते होंगे, कान छेदना। ठीक है, और समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में विवाह कर देना। इससे पहले यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ से संबंधित है। जब जनेऊ पहनाया जाता था तब की बात है ये, यज्ञोपवीत। ठीक है, समावर्तन संस्कार ये विवाह संबंधित था ये। ठीक है, एक आखिरी संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, इसको कहते हैं अंतिम संस्कार। ये जब कोई मर जाता है तो कौन सा संस्कार होता है वहाँ पे? अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यों की सभ्यता में जो है जाति व्यवस्था जो थी, जाति व्यवस्था के बारे में बात करते। जाति व्यवस्था कैसी थी? आज के दौर में जो जाति व्यवस्था है, ठीक है, उस तरीके की जाति व्यवस्था वैदिक काल में आर्यों में नहीं थी। ठीक है, कैसी थी? वो कर्म के आधार पे थी। यहाँ पे तो धर्म के आधार पे जाति को विभाजित किया गया है, लेकिन वैदिक काल में कर्म के आधार पे जाति व्यवस्था थी। और बाल विवाह नहीं किया जाता, बाल विवाह नहीं होती थी उस टाइम पे। ठीक है, ये रही हमारी किसकी बात? जाति व्यवस्था की। ठीक है, जाति व्यवस्था हम लोग याद रखेंगे कि कर्म के आधार पे होती थी। ठीक है, अच्छा, कर्म के आधार पर होती थी। तो कौन कौन से जाति थे? पहला था ब्राह्मण जाति, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा जो है वो वैश्य, और चौथा शूद्र। ब्राह्मण जो शिक्षा से संबंधित था, क्षत्रिय जो रक्षा करते थे, वैश्य जो व्यापार करते थे, और शूद्र जो कारीगर होते थे उनको शूद्र कहा गया। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक, और इनके जो कर्तव्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्तव्यों को किसमें बताया गया? धर्मसूत्र में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, मंडल के बारे में मैंने बताया था कि मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? मंडल है 10, उपनिषद है 108। ठीक है, अष्टक कितने हैं? अष्टक है 8, और सूक्त है 1028। और ऋचाएँ कितनी हैं? ऋचाएँ हैं कितनी? 10,562 मंत्र हैं बेसिकली। ठीक है, हाँ, तो मंडल के बारे में अभी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग सूक्त के बारे में बात कर लेते हैं। सूक्त जो है वो 1028 था। इसमें से जो 11 सूक्त हैं वो उनको वाल्खिल्य कहा गया है। 11 वाल्खिल्य हैं, और 1017 को साकल द्वारा, यानी कि साकल से संबंधित है ये। ठीक है, अब मंडल के बारे में बात करते हैं। 10 मंडल हैं। 10 मंडल में से हमारा जो, चलिए, हाँ, ऋग्वेद में
ये 10 मंडल हैं, उनमें से जो हमारा तीसरा मंडल है, 10 मंडलों में से बात कर रहे हैं, 10 मंडल में कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में बात करें तो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल जो है उसमें क्या है, उसमें गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, ठीक है। सूर्य के लिए समर्पित है, ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है ये गायत्री मंत्र, ठीक है। और ये किसमें गायत्री मंत्र? तीसरे मंडल में है, तीसरे मंडल में है। और चौथे मंडल में क्या है? चौथे मंडल में है कृषि को बताया गया है, चौथे मंडल में कृषि को बताया गया है, ठीक। ये पूछ देगा कि जो 10 मंडल हैं उसमें से कृषि किसमें बताया गया है, वो हमारा चौथा मंडल होगा, चौथे मंडल में कृषि को बताया गया है। सातवां मंडल इंपॉर्टेंट है, सातवें मंडल में दशराज का युद्ध बताया गया है, दशराज का युद्ध सातवें मंडल में बताया गया है। और आठवें मंडल में बताया गया है जो हस्तलिखित रचनाएं हैं, हस्तलिखित रचनाएं जिनको खील कहा गया, ठीक। खील किसको कहा गया? हस्तलिखित रचनाओं को, हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा गया, ठीक है। नौवां मंडल जो है वो सोम देवता के बारे में समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। नौवां मंडल सोम देवता के बारे में बताया गया है। और 10वां मंडल जो है, यहाँ पे तीसरा बता दिया मैंने, चौथा किससे संबंधित है? सातवां दशराज युद्ध से संबंधित है। 10वां मंडल जो है, ये 10वां मंडल जाति व्यवस्था से संबंधित है, इसमें जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो मैंने बता दिया है कि जो वैदिक सभ्यता में जाति थी वो कर्म के आधार पर थी, और जाति कितनी जातियों में बांटा गया था? 4 जातियों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। और इनके कर्तव्यों को धर्मसूत्र में लिखा गया है, फिर बताया गया है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक, बहुत सही। ये ऋग्वेद की ही बात चल रही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ऋग्वेद की बात करें, हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने ऋग्वेद काल के बारे में, ऋग्वेद के बारे में पढ़ा जो कि पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत आता था। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो समय तो मैंने बता ही दिया था कि उत्तर वैदिक काल का जो समय था 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल का है, ठीक। इसमें 3 वेद आते हैं, कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अच्छा, तो ऋग्वेद से संबंधित एक पॉइंट मेरा छूट गया था, तो उसको भी चलिए देख लेते हैं। अच्छा, ऋग्वेद, यहाँ पे कंफ्यूज ना करना आप लोग, ये पूर्व वैदिक काल का है, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद पहला, 4 वेद होते हैं, तो ऋग्वेद जो है हमारा, ऋग्वेद का उपवेद, अभी हम लोग उपवेद के बारे में बात करेंगे। उपवेद क्या है उसका? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता की बात करी जाए तो ऋग्वेद के जो संकलनकर्ता है वो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, यानी कि वेदव्यास, ठीक। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जो है वो ऋग्वेद के संकलन करता है। और ऋग्वेद का जो पढ़ने वाला होता है जानकार, ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋग्वेद का जानकार को क्या क्या कहा जाता है? होत्री या फिर होता, ठीक। तो ये 4 पॉइंट हमको याद रखना है ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और संकलन करता कौन है ऋग्वेद के? वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास संकलन करता है। और ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री या होता, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल के जो है उनके बारे में बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमारा कौन कौन सा वेद आता है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सामवेद के बारे में बात करेंगे। सामवेद, अब सामवेद जो है, अच्छा, सामवेद जो है ये बेसिकली संगीत का जनक, मतलब संगीत की बात होती है सामवेद में, ठीक है। पहले ये जो 3 पॉइंट हैं, उपवेद, संकलनकर्ता और पढ़ने वाला, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सामवेद का जो उपवेद है वो क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद क्या है? सामवेद का उपवेद है। संकलनकर्ता कौन है? संकलन करता है भरत मुनि, संकलन करता है भरत मुनि। और पढ़ने वाले को क्या कहते हैं इसमें? उद्गाता, उद्गाता, उद्गाता या फिर उदात्री, उद्गाता या उदात्री पढ़ने वाला सामवेद को कहलाता है, ठीक है। अब तीसरा है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के जो संकलन करता है या फिर पहले उपवेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेद, धनुर्वेद। और इनके संकलन करता कौन है? विश्वामित्र, विश्वामित्र संकलन करता है। और आगे जो पढ़ने वाला है, पढ़ने वाले क्या कहते हैं? अर्धव्यू, अर्धव्यू, ठीक। अब चौथा कौन है? चौथा वेद हमारा अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करी जाए तो अथर्ववेद में, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो क्या है? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। संकलन करता कौन है? संकलन करता है इनके विश्वकर्मा, विश्वकर्मा ये संकलन करता है अथर्ववेद के। और अथर्ववेद का जानकार या फिर अथर्ववेद को पढ़ने वाला उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मा, ठीक। ये ऋग्वेद जो है हमारा पूर्व वैदिक काल का है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये है उत्तर वैदिक काल के, ठीक। ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, ठीक। अच्छा, उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। इनको उत्तर वैदिक काल का वेद त्रयी, वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा गया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। जो त्रयी की बात हो रही है ना, जो त्रयी की बात हो रही है उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें हमारे आते हैं, त्रयी की बात अगर से करें तो त्रयी में हमारे आते हैं कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद त्रयी या फिर त्रयी कहलाते हैं। वेद, हाँ, यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ कि वेद त्रयी
कौन कौन से हैं? वेद त्रय में ऋग्वेद है, सामवेद है, और क्या है? यजुर्वेद। ये वेद त्रय या फिर त्रय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे सामवेद के बारे में। ठीक है, सामवेद संगीत का जनक सामवेद कहलाता है। ठीक है, यानी सामवेद में संगीत का काफ़ी ज़्यादा हुआ था। और स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में होता है। और सामवेद को पढ़ने वाला कौन है भैया? उदात्री या फिर उद्गाता। ठीक है, सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। ठीक है, स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ। ठीक। अच्छा, अब यजुर्वेद के बारे में बात करें तो यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ और धर्मकांड से। यज्ञ और कर्मकांड से। यज्ञ और कर्मकांड से कौन सा वेद संबंधित है? यजुर्वेद संबंधित है। ठीक है, और यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक, गद्य और पद्य दोनों में किसकी रचनाएं हैं? यजुर्वेद की रचनाएं को गद्य और पद्य दोनों में पाया गया है। ठीक है, इसको पढ़ने वाला अर्धव्यूह, यजुर्वेद को पढ़ने वाला अर्धव्यूह। और उपवेद क्या है इसका? धनुर्वेद। ठीक है, धनुर्वेद। इसको संकलन करता कौन है? विश्वामित्र। अथर्ववेद की बात करिए तो अथर्ववेद का हमारा क्या कहते हैं, इसमें जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि, इन सब के बारे में बताया गया है हमारा अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, और अथर्ववेद में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्या के जन्म पर निंदा। कन्या जन्म पर निंदा, ये भी अथर्ववेद के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, और अथर्ववेद का जो उपवेद शिल्पवेद है, इसके संकलन करता कौन है? विश्वकर्मा इसके संकलन करता है, पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ठीक, तो ये रही कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के बारे में। त्रय के बारे में मैंने बता दिया, त्रय क्या है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदों का त्रय वेद या फिर त्रय कहा जाता है। ठीक है, सामवेद संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है, और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, और अथर्ववेद की बात करी जाए तो अथर्ववेद जो है, इसमें जादू टोना है, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट हैं, और वशीकरण, औषधि, ये सब अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे क्या? ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ठीक, अब ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ये वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण है। वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण। ठीक है, वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण क्या कहलाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। फिर इसको वेदों का टीका भी कहा जाता है। वेदों का टीका भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय, शंखायन, कौशितकी। ठीक है, ऐतरेय, शंखायन और कौशितकी क्या है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात करी जाए, सामवेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश, षड्विश, क्या है? पंचविश, षड्विश और एक जैमिनी है। पंचविश, षड्विश और जैमिनी क्या है? इस सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है। एक है कृष्ण शाखा और एक है शुक्ल शाखा। ठीक, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा में यजुर्वेद को बांटा गया है। कृष्ण शाखा का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैतरेय है। कृष्ण शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय है, और शुक्ल शाखा का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? शतपथ। कृष्ण शुक्ल शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है श शुक्ल श शतपथ, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अच्छा, शतपथ में क्या है? शतपथ में जुताई, कटाई, बुनाई, इन सब चीज़ों का उल्लेख प्राप्त होता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। ठीक है, जुताई, कटाई, बुनाई, इन सब का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। अथर्ववेद की बात करी जाए तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कौन सा है? गोपाल ब्राह्मण ग्रंथ। गोपाल ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? ये अथर्ववेद का। ठीक है, तो ये चार वेद हैं, चार वेदों के हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं यहाँ पे। पहला ऋग्वेद में कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ? ऋग्वेद के ऐतरेय, शंखायन और कौशितकी। सामवेद में पंचविश, षड्विश और जैमिनी। यजुर्वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। कृष्ण शाखा में तैतरेय है, और शुक्ल शाखा का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? शतपथ है। ठीक है, और अथर्ववेद की बात करिए तो अथर्ववेद गोपाल ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपाल। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात करते हैं। आगे है वेदांग। ठीक, वेदांग कितने हैं? वेदांग है 6। ठीक है, याद रखना है कि वेदांग कितने हैं? 6। अब कौन कौन से हैं? कौन कौन से वेदांग हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, निरुक्त, छंद, और पांचवा है ज्योतिष और व्याकरण। छठवां है क्या? व्याकरण। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये है 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ठीक है, ये 6 वेदांग हैं, इसको हमको याद रखना है। आगे
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे छूट गई थी, उसमें उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में हमारा कुछ एक पॉइंट छूट गया था, उसको देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, क्या छूट गया था उसको देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल जो है उस समय का है। उस समय कौन कौन सी नदियाँ थी, ठीक है, यानी ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ तो वो अभी भी हैं, उस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में आज की नदियों का नाम क्या था, ठीक है। जैसे काबुल, अभी की जो काबुल नदी है, ऋग्वैदिक काल में उसका नाम क्या था, कुहा या कुर्रम, ठीक है, ये पुराना नाम यानी कि ऋग्वैदिक कालीन नाम है, कुहा या कुर्रम। सिंधु, जो आज की सिंधु नदी है, आज की जो सिंधु नदी है, ऋग्वैदिक कालीन में इसका क्या नाम था ऋग्वेद में, सिंध या हिरत। हिरण्यवी आपको याद आ रहा होगा, हिरण्यवी नदी आपको याद आ रहा होगा, या हिरत, ठीक है। झेलम, इसी तरीके से स्वात, चिनाब नदी, इस सब आज की नदियाँ हैं। गंडक और घग्गर नदी हो गई, रावी, गोमती, व्यास, सतलज। हाँ, तो ये सारी नदियाँ आज की हैं, मतलब नाम उसका उस जमाने में क्या था ऋग्वैदिक काल में। तो झेलम का नाम था वितस्ता। स्वात का सुवस्तु, स्वात का क्या नाम था, सुवस्तु। चिनाब का क्या नाम था, अश्किणी, चिनाब नदी का नाम अश्किणी था। गंडक का क्या नाम था, गंडक का नाम ऋग्वैदिक काल में सदा नीरा था, सदा नीरा। घग्गर जो है वो ध्वसदती या सरस्वती नदी को ही ध्वसदती या फिर घग्गर नदी कहते हैं, ठीक है। रावी का पूरा नाम क्या था, परुषणी रावी नदी का पूरा नाम है। गोमती नदी का पूरा नाम क्या था, गोमल। व्यास नदी का पुराना नाम विपासा, और सतलज का शतद्री। तो ये सारी जो नदियाँ हैं ये ऋग्वैदिक काली नदियाँ हैं, जिसका वर्तमान नाम क्या है यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। हाँ, अब आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने वेदांत के बारे में चर्चा कर लिया। अब वेदांत के बाद हम लोग देखेंगे क्या, वेदांत के बाद हम लोग, एक मिनट थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं पहले। वेदांत के बाद हम लोग देखेंगे क्या, रामायण के बारे में जान लेते हैं, यानी जो हमारे ग्रंथ रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। रामायण, ठीक, रामायण की बात करी जाए, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि रामायण किस, ठीक। तो रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में, रामायण संस्कृत में लिखी गई है, अवधि में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में किसने लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी संस्कृत भाषा में। अवधि में सबको पता है गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी, गोस्वामी तुलसीदास ने। इनकी रचना का नाम क्या था, श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। इसमें 7 कांड बताए गए हैं, 7 कांड, वही बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड इसी श्री रामचरितमानस में ही बताए गए हैं, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी अवधि भाषा में। और अंग्रेजी भाषा में किसने लिखी थी, अंग्रेजी भाषा में RTH ग्रिफिथ ने अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, ठीक है। बांग्ला भाषा में कृतवास ने लिखी थी। इस तरीके से फारसी भाषा में कभी पूछ लेते हैं, फारसी भाषा में किसने लिखी थी, रामायण का जो अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था, बदायूनी ने रामायण का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था, बदायूनी ने, ठीक है। अंग्रेजी याद रखेंगे। अब संस्कृत तो याद होगा, संस्कृत भाषा में सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, फिर अवधि में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, फिर अंग्रेजी की बात करी जाए तो अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था, RTH ग्रिफिथ ने, और फारसी में बदायूनी ने अनुवाद किया था, ठीक है। आगे महाभारत की बात कर लेते हैं, महाभारत की बात करते हैं। तो महाभारत की बात करी जाए तो महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने करी थी। हाँ, अब आगे बात करते हैं हम लोग पुराण के बारे में। पुराण 18 है, 18 पुराण है, ठीक है। 18 पुराण में सबसे जो पुराना पुराण है, सबसे पुराना कौन सा पुराण है, सबसे पुराना जो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, ठीक है। इसमें 7 वाहक वंश के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसमें मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसको भी मत्स्य पुराण में बताया गया है। अब वो 10 अवतार कौन कौन से हैं, मत्स्य अवतार, वो अवतार मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मत्स्य पुराण में जो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसके बारे में कौन कौन से हैं, पहले है मत्स्य अवतार, कुर्गावतार और वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामना अवतार और इधर कल्कि का अवतार, बुद्ध, परशुराम, कृष्ण। कल्कि के बारे में आप लोग आजकल
यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब शॉर्ट्स पे ज़्यादा देख रहे होंगे। ये बताया जा रहा है कि कल की आने वाले हैं, ठीक है, हो सकता है सर, ठीक है। तो ये मत्स्य पुराण में विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में बताया गया है। विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में बताया गया है, यहाँ 10 अवतार में लिख दिया, ठीक है। और मौर्य वंश के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है। मौर्य वंश के बारे में विष्णु पुराण 18 है, जो हमारा 18 कह रहे हैं, जो 18 पुराण है, 18 पुराण में मौर्य वंश के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है। इस तरीके से गुप्त वंश के बारे में किस पुराण में बताया गया है? वायु पुराण में, गुप्त पुराण में बताया गया, ठीक है। एक है भागवत पुराण में कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया भागवत पुराण में, ठीक है। अच्छा, हम लोग उपनिषद के बारे में जब बात कर रहे थे, उपनिषद के बारे में बात करें तो हमने किस उपनिषद के बारे में बात किया था? हमने बात किया था बृहदारण्यक उपनिषद, जो सबसे बड़ा उपनिषद है, उसके बारे में। उसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद था, तमसो मा ज्योतिर्गमय श्लोक था, ओम शब्द था, वो सब बृहदारण्यक उपनिषद में था, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा था? मांडुक्योपनिषद, वो सबसे छोटा था, ठीक है। और एक सत्यमेव जयते जो ये वाक्य है, वाक्यांश, वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और कठोपनिषद था, जो कि जिसमें यम नचिकेता संवाद बताया गया है, ठीक है। उसी तरीके से ज्वालोपनिषद एक उपनिषद और है, उसके बारे में जान लेते हैं। इस उपनिषद में ये सब ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में जो कितने हैं? 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद में से ज्वालोपनिषद के बारे में बता दे रहा हूँ। इसमें क्या बताया गया था? 4 आश्रम बताए गए थे। पूछ देता है कि 4 आश्रम जो कि कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम हैं, ये 108 जो हमारे उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद ज्वालोपनिषद है, उसमें बताया गया है, ठीक है। ब्रह्मचर्य के बारे में बात कर लेते हैं। ये पूरे जीवन का शुरू से लेकर के अंत तक की अवस्था को दर्शाता है। 0 से 25 वर्ष जो है वो ब्रह्मचर्य का होना चाहिए, इस आश्रम के अनुसार, 4 आश्रमों के अनुसार। फिर 25 से 50 जो है वो गृहस्थ व्यक्ति रहेगा, जो वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा। वानप्रस्थ 50 से 75 वन में गुजारेगा अपना 50 से 75 वर्ष की आयु को, और 75 से 100 वर्ष की आयु तक वो सन्यासी की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। तो ये सारे वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। और क्या कहते हैं, अगर से आप लोग को ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर देना आप लोग, और हो सके तो शेयर भी कर देना। और तो इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।